Welcome to InGrade NEET JEE Foundation. Today we are discussing a topic of NEET Bio Booster सीरीज का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जो कि है RNA इंटरफेरेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक हमारा नेमेटोड होता है मेलॉग्निस्ट इनकॉग्निटा, इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स. क्या करता है ये नेमेटोड क्या करता है? टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट कर देता है, सारी रूट्स को खराब कर देता है. और उन रूट्स पे ऐसे छोटे छोटे, ये है ना, ये जैसे इसकी रूट्स है, ये इस पे ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बना देता है. ठीक है, ऐसे ऐसे. क्लियर है? अब इससे तो सबकी रूट्स खराब हो जाएंगी, तो टोबैको फॉर्म ही नहीं होगा, है ना. स्टोरेज ऑफ फूड ही नहीं हो पाएगा, तो टोबैको फॉर्म नहीं होता. तो इसी को हटाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. अब हम एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस. क्या है ये? एक नेमेटोड है जो ये ऐसे रूट्स ऑफ द प्लांट पे लग जाता है, ऐसे नोड्यूल्स बनाने लग जाता है. क्लियर? उसके बाद इसको हमें इससे रिलीफ होना है. ठीक है, तो हम कोई ऐसा पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने अडॉप्ट किया. क्या करने के लिए? प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट्स. क्या करने के लिए? कि कैसे हम प्रिवेंट कर सके इस इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट्स में. क्लियर है? इट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. क्या है? कैसा प्लांट बना देता है उस प्लांट को? पेस्ट रेजिस्टेंट. मतलब हमें कोई ऐसा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज ना करना पड़े, हम नेचुरली क्या करें? हम नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्व कर दें. नेचुरली हम क्या करें? इससे छुटकारा पा लें नेमेटोड से. ठीक है, क्लियर? नाउ यू क्लियर? ये जो नेमेटोड है क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है टोबैको प्लांट्स की रूट्स को, जिससे वहां पे बहुत सारे नोडल फॉर्मेशन होता है. टोबैको प्रोडक्शन होना स्टॉप हो जाता है. क्या नहीं होता? प्रोडक्शन ऑफ टोबैको क्या होता है? नहीं होता. क्या नहीं होता? नो प्रोडक्शन ऑफ टोबैको. टोबैको प्रोड्यूस नहीं होता. तो हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, जो हमने अडॉप्ट किया है प्रिवेंट, बचने के लिए इस इन्फेक्शन जो टोबैको प्लांट्स में होता है. और ये कैसा है? पेस्ट रेजिस्टेंट. हम पेस्टिसाइड यूज कर सकते थे, हम पेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम नेचुरली जीन साइलेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे. वही हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है. ठीक है, वही हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब होता क्या है आरएनए इंटरफेरेंस में? होता क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स क्या करता है ये? साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. क्या होता है? मान लो ये हमारा जो एमआरएनए है, ये मेरा एमआरएनए है. ठीक है, ये दो तरीके के स्ट्रैंड्स बनाता है. ठीक है, एक हो गया एंटीसेंस, एक हो गया हमारा क्या? ऐसे सेंस वाला. क्लियर है? अब उसने कैसे बोला? ये कैसे होंगे दोनों? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब इनकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी. तो ये इसकी जैसे 3:5 हो गई, इसकी हो जाएगी 5:3. ओके, तो क्या करता है ये? साइलेंसिंग करता है एक स्पेसिफिक टाइप एमआरएनए की ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. क्या होता है इसके पास? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5:3 और दूसरे की है 3:5, और दोनों को क्या नाम है? सेंस एंड एंटीसेंस. क्लियर? तो इसमें क्या करता है? एक स्पेसिफिक एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में होता है, जो प्रोड्यूस करता है इसको, तो उसको साइलेंट कर देगा. जो प्रोटीन सिंथेसिस करता होगा नोड्यूल्स बनाने के लिए, उसको क्या कर देगा? ये साइलेंस कर देगा. क्लियर है आपको डायग्राम एमआरएनए का? नाउ टेक प्लेस इन यूकेरियोट्स. यूकेरियोट्स क्या होते हैं? यूकेरियोट्स बताओ क्या होते हैं? जिनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. okay, with histone protein and the
वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहाँ किस में होती है? यूकेरियोट्स में होती है। ये क्या है? एक सेलुलर डिफेंस है, हम सेल्स से ही डिफेंस कर लेते हैं। क्लियर है? क्या था इसमें? आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर होता क्या है? एक स्पेसिफिक एमआरएनए है, हाँ ओके। साइलेंसिंग, इसमें क्या हुआ? साइलेंसिंग हो गई हमारी किसकी? एक स्पेसिफिक टाइप के एमआरएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, 5:3 और 3:5, ठीक है। और टेक प्लेस किस में होते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं। सेलुलर डिफेंस का एक मैकेनिज्म है ये। क्लियर हो गया आपको ये? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब ये सोर्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का? ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है इसका सोर्स क्या है? कहां से आए? इट फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस। एक ये वायरस हो जाता है, वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। आरएनए जेनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स लेते हैं हम, ठीक है, उससे लेते हैं हम ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। क्लियर है? अब ये क्या है? नेमेटोड था, ठीक है। उस नेमेटोड को होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम से उसके अंदर डाला, वो उसने क्या करे? इस एग्रोबैक्टीरियम के क्या डाले हमने? दोनों के दोनों वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिया था इससे, ठीक है। वो ये एग्रोबैक्टीरियम जो कह रहा है कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्म, उसने क्या करे? मैंने आपको अभी एमआरएनए के दोनों सेंस एंड एंटीसेंस बना के दिखाए थे। दो उन्होंने स्ट्रैंड्स बनाए, एक सेंस एक एंटीसेंस। इससे होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। वो हम कहाँ से ले रहे हैं? इस एग्रोबैक्टीरियम से। ये इन्फेक्शन बाय वायरसेस जिस किससे होता है? आरएनए जीनोम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हम किससे ले रहे हैं? होस्ट प्लांट के अंदर डाला, किसको यूज करके? एग्रोबैक्टीरियम। ये नेमेटोड है, ये टोबैको प्लांट है, ठीक है। इस टोबैको प्लांट के अंदर ये नेमेटोड डिजीज कॉज करता है। अब ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लिया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी 3:5 5:3 ऐसे वाला, वो किससे लिया हमने? एग्रोबैक्टीरियम से लिया, ठीक है। उससे लेने के बाद उसने दो तरीके के, इसका जो ये जो आरएनए होगा ये दो तरीके के सेंस एमआरएनए होगा, दो स्ट्रैंड्स बनाएगा, एक सेंस और एक एंटीसेंस। क्लियर है? फिर क्या होता? बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये एक स्ट्रैंड को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, साइलेंस कर देगा, जिससे क्या होगा? हमारा आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? साइलेंस कर देगा एक को, ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा? हमारा पैरासाइट सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? क्या करा? एक जो उसमें से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था उसने आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट करवाई, और उसने क्या करवाया? एक जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होगा, ठीक है, सेंस वाले को, वो क्या करेगा? सेंस वाले को साइलेंट कर देगा। साइलेंट करने के बाद कि वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो नोड्यूल्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और पैरासाइट क्या होगा? कुडंट सर्वाइव। तो पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा नेमेटोड। क्लियर है? दिस इज द डायग्राम ऑफ इट। देखो क्या है इस डायग्राम के अंदर? ये इन्फेक्शन वाला है, ये है इन्फेक्शन बाय नेमेटोड। ये क्या है? इन्फेक्शन है नेमेटोड से। और ये क्या है? ये हमने क्या करा? आरएनए इंटरफेरेंस करा। हमने क्या करा? आरएनए इंटरफेरेंस करा, ठीक है। इंटरफेरेंस करने के बाद क्या हो गया? अब टोबैको प्लांट अच्छे से क्या कर पा रहा है? सर्वाइव। देखो ये कितना क्लीन लग रहा है, और वो देखो वहां पे नोड्यूल्स फॉर्म है, ये रे, ठीक है। ये सब क्या है? उस नेमेटोड ने ऐसे नोड्यूल्स बना दिए थे, तो टोबैको बन ही नहीं पा रहा था टोबैको प्लांट्स के अंदर। अब इसमें क्या हुआ? ऐसे क्लियर रूट्स का डिवीजन है, ठीक है, क्लियरली रूट्स दिख रही है ना। टोबैको अच्छे से प्रोड्यूस हो पा रहा है। नो नोड्यूल्स, देखो नथिंग, नो नोड्यूल्स, नथिंग इन इट, ठीक है। वहां देखो कितने नोड्यूल्स आ रहे, इधर देखो नो नोड्यूल्स फॉर्मेशन। क्लियर है? चलो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। तो क्या हुआ इसमें?
जो नेमेटोड था उससे वो टेबेको प्लांट्स में क्या कर रहा था, इन्फेक्शन कर रहा था। इस जो ये प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस का, ये अडॉप्ट किया क्या, प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट्स, मतलब जिससे इन्फेक्शन नहीं हो टोबैको प्लांट्स के अंदर। और ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। कैसा है, नेचुरली हम इसको क्योर करेंगे, ऐसे प्रोडक्शन हो जाता है, ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसमें हम साइलेंसिंग करेंगे। एक जो एमआरएनए था हमने एग्रोबैक्टीरियम से लिया था, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डालेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, तो वो सेंस वाले को स्टॉप कर देगा। और ये यूकेरियोट्स में होता है सेल्यूलर डिफेंस। ये मैंने आपको एमआरएनए का ऐसा दिखा दिया, सेंस एंड एंटीसेंस। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, सोर्स क्या होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, इन्फेक्शन बाय अ वायरस हैविंग अ आरएनए जीनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, वो हम किससे लेते हैं, इस एग्रोबैक्टीरियम से। सो नेमेटोड होस्ट प्लांट एंड प्रोड्यूस करते हैं सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। क्लियर। सो नाउ बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री अदर, तो ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, इनिशिएट करता है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। और पैरासाइट इसमें क्या नहीं कर पाता, सरवाइव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये देखो आरएनए इंटरफेरेंस ने क्या करा, सेलुलर डिफेंस करके नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे थे। अब क्या होगा, नोड्यूल्स नहीं फॉर्म होंगे, क्रिएशन हो जाएगा एकदम क्लियर इसका। ठीक है, डन। So thank you for joining us and stay connected to InGrade. Thank you.